किसान के भेष में बैंक पहुंचे डीएम साहब। एक प्रेरक कहानी। एक छोटे से गांव में, जहां किसानों की दिनचर्या खेतों और फसलों के इर्द गिर्द घूमती थी, वहां के डीएम साहब ने एक दिन सोचा कि क्यों न किसानों के जीवन को करीब से समझा जाए। वे अक्सर सुनते थे कि किसानों को बैंक से लोन लेने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। उनके दिल में इस समस्या को गहराई से समझने और इसे सुलझाने की इच्छा जागी। डीएम साहब का फैसला। एक दिन उन्होंने सोचा कि यदि वे एक किसान के रूप में बैंक जाएंगे, तो उन्हें असल स्थिति का पता चलेगा। इस योजना को गोपनीय रखते हुए उन्होंने साधारण किसान का भेष धारण किया। धोती कुर्ता पहना, गमछा ओढ़ा और अपने चेहरे को हल्का सा मिट्टी से मलकर असली किसान जैसा रूप धारण किया। बैंक में प्रवेश। डीएम साहब गांव के बैंक पहुंचे। बैंक के मुख्य द्वार पर खड़े होकर उन्होंने बैंक की चहल पहल को देखा। अंदर दाखिल होते ही उन्होंने मैनेजर के कमरे की ओर रुख किया। बैंक का स्टाफ उन्हें देखकर ऐसा प्रतीत कर रहा था जैसे यह व्यक्ति बहुत गरीब और अनपढ़ होगा। वे मैनेजर के सामने पहुंचे और बोले, भैया, मुझे लोन चाहिए। मेरी हालत बहुत खराब है। खेत में बुवाई के लिए पैसे नहीं हैं। अगर समय पर लोन नहीं मिला तो इस साल मैं पूरी तरह बर्बाद हो जाऊंगा। मैनेजर की प्रतिक्रिया। मैनेजर ने किसान के भेष में आए डीएम साहब को ऊपर से नीचे तक देखा और अनमने ढंग से जवाब दिया, देखो भैया, लोन लेने के लिए बहुत सारे कागजात और गारंटी चाहिए। बिना इनके हम कुछ नहीं कर सकते। और वैसे भी ऐसे छोटे मोटे किसानों के लोन पर बैंक ज्यादा ध्यान नहीं देता। डीएम साहब ने संयम बनाए रखा और कहा, सर, मेरे पास जमीन है, लेकिन कागज थोड़े पुराने हैं। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? मैं समय पर लोन चुका दूंगा। मैनेजर ने व्यंग्य करते हुए कहा, अरे भाई, अगर तुम्हारे पास कागज सही नहीं है और गारंटी देने वाला कोई नहीं है, तो यहाँ समय बर्बाद मत करो। बैंक हर किसी को लोन नहीं देता। जाओ, कहीं और से इंतजाम करो। गुस्सा लेकिन धैर्य। डीएम साहब ने देखा कि मैनेजर का रवैया बहुत कठोर और असंवेदनशील है। उन्होंने एक गहरी सांस ली और फिर शांत स्वर में पूछा, सर, क्या यह बैंक किसानों की मदद के लिए नहीं है? अगर हम गरीब किसानों की मदद नहीं करेंगे तो खेती कैसे चलेगी? मैनेजर ने जवाब दिया, देखो भाई, यह सब बातें हमें मत सुनाओ। बैंक के पास इतने संसाधन नहीं हैं कि हर किसी की मदद कर सके। हमारे पास पहले से ही बड़े बड़े क्लाइंट्स के काम पड़े हैं। सच उजागर। यह सुनकर डीएम साहब को लगा कि अब सच बताने का समय आ गया है। उन्होंने अपने गमछे को हटाया और सीधे खड़े होकर कहा, मैनेजर साहब, मैं इस जिले का डीएम हूँ। आज मैं किसान के रूप में यह जानने आया था कि किसानों को लोन लेने में कैसी दिक्कतें आती हैं। आपके व्यवहार ने मुझे यह साबित कर दिया कि यहाँ किसानों की समस्याओं को गंभीरता से नहीं लिया जाता। यह स्थिति अस्वीकार्य है। मैनेजर का चेहरा उतर गया। यह सुनकर मैनेजर का चेहरा सफेद पड़ गया। बैंक का स्टाफ भी दंग रह गया। डीएम साहब ने आगे कहा, आपका काम है लोगों की मदद करना, न कि उन्हें हतोत्साहित करना। मैं चाहता हूं कि इस बैंक में किसानों के लिए विशेष सुविधा शुरू हो, ताकि वे आसानी से लोन ले सकें। जिनके पास उचित कागजात नहीं हैं, उनकी मदद के लिए एक प्रक्रिया बनाई जाए। नया बदलाव। इसके बाद डीएम साहब ने जिले के सभी बैंकों के लिए निर्देश जारी किए कि किसानों के लोन आवेदन को प्राथमिकता दी जाए। उन्होंने एक विशेष योजना शुरू की, जिसमें किसानों के पुराने कागजातों की जांच और सुधार के लिए सहायता केंद्र बनाए गए। प्रेरणा और सीख। इस घटना के बाद जिले के किसानों को बैंक से लोन लेने में आसानी हुई। डीएम साहब के इस कदम ने न केवल किसानों को राहत दी, बल्कि बैंक के स्टाफ को भी यह समझने पर मजबूर कर दिया कि उनका कर्तव्य जनता की सेवा करना है।
यह कहानी हमें सिखाती है कि अगर हर अधिकारी और कर्मचारी अपने कर्तव्यों को ईमानदारी और संवेदनशीलता से निभाएं, तो समाज में कोई भी समस्या बहुत बड़ी नहीं रह जाती। किसान के भेष में बैंक पहुंचे डीएम साहब। गांव के किसानों की स्थिति दिन-ब-दिन खराब हो रही थी। प्राकृतिक आपदाओं, महंगे बीज और खाद के कारण खेती करना मुश्किल होता जा रहा था। इन समस्याओं के बावजूद किसानों को बैंक से लोन लेने में भी अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। जब जिला अधिकारी डीएम साहब ने यह स्थिति सुनी, तो उन्होंने फैसला किया कि वे खुद किसान बनकर बैंक जाएंगे और देखेंगे कि किसानों के साथ कैसा व्यवहार होता है। किसान का भेष और गांव का दौरा। डीएम साहब ने साधारण किसान का भेष धारण किया। उन्होंने फटी पुरानी धोती, कुर्ता और गमछा पहना, चप्पलें डालकर पैरों में धूल लपेटी और चेहरे पर हल्की सी मिट्टी मल ली। उनके पास एक पुरानी सी थैली थी, जिसमें उन्होंने कुछ कागजात रखे। वह पूरी तरह एक साधारण किसान जैसे दिखने लगे। वे गांव के बाजार पहुंचे और कुछ किसानों से बातचीत की। किसानों ने बताया कि बैंक में लोन लेने के लिए घंटों इंतजार करना पड़ता है, फिर भी मैनेजर और अन्य कर्मचारी उन्हें गंभीरता से नहीं लेते। कई बार तो यह भी सुनने को मिलता है कि तुम्हारे पास गारंटी नहीं है, इसलिए लोन नहीं मिल सकता। डीएम साहब ने यह सब ध्यान से सुना और फिर बैंक की ओर चल दिए। बैंक का माहौल। बैंक में अंदर कदम रखते ही डीएम साहब ने देखा कि एक लंबी कतार लगी हुई है। किसान, छोटे व्यापारी और ग्रामीण महिलाएं सभी अपनी अपनी समस्याओं को लेकर खड़े थे। बैंक का स्टाफ आराम से कुर्सियों पर बैठा हुआ था। मैनेजर के कमरे में एसी चल रहा था और वह चाय की चुस्कियां लेते हुए फोन पर बात कर रहा था। डीएम साहब ने देखा कि किसानों को बार बार फटकारा जा रहा था। एक किसान, जो लगभग 60 साल का था, काउंटर पर खड़ा था। उसने अपनी समस्या बताई तो काउंटर क्लर्क ने कहा, अरे बाबा, ये काम इतना आसान नहीं है। जाओ, पहले सही कागज लेकर आओ। किसान ने कहा कि उसके पास जमीन के कागज पुराने हैं और वह नया बनवाने की प्रक्रिया में है। क्लर्क ने उसे अनसुना कर दिया। मैनेजर से बातचीत। डीएम साहब मैनेजर के केबिन में पहुंचे। उन्होंने नम्र स्वर में कहा, भैया, मुझे अपने खेत के लिए लोन चाहिए। फसल बोने का समय आ गया है, लेकिन पैसे नहीं हैं। बिना लोन के मेरा गुजारा नहीं होगा। मैनेजर ने बिना उनकी ओर देखे जवाब दिया, तुम्हारे पास जमीन के कागज और गारंटी है? अगर नहीं है, तो लोन मिलना मुश्किल है। बैंक कोई चैरिटी नहीं है, समझे? डीएम साहब ने शांत रहते हुए कहा, सर, मैं बहुत गरीब किसान हूँ। मेरे पास जमीन है, लेकिन कागज थोड़े पुराने हैं। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? मैनेजर ने चिढ़ते हुए कहा, देखो भाई, यहाँ रोज ऐसे लोग आते हैं। अगर तुम्हारे पास सब कुछ सही है, तो काम जल्दी हो जाएगा, वरना यहाँ समय बर्बाद मत करो। जाओ, किसी और से मदद मांगो। सच्चाई का खुलासा। डीएम साहब का धैर्य जवाब देने लगा। उन्होंने गमछा हटाया और अपनी असली पहचान बताई। मैनेजर साहब, मैं इस जिले का डीएम हूँ। मैं यह देखने आया था कि किसानों के साथ बैंक में कैसा व्यवहार होता है, और जो मैंने देखा वह बहुत निराशाजनक है। मैनेजर और अन्य बैंक कर्मचारियों के होश उड़ गए। पूरे बैंक में सन्नाटा छा गया। डीएम साहब ने गुस्से से कहा, आपका काम है लोगों की मदद करना, न कि उन्हें अपमानित करना। किसानों के बिना यह देश कुछ भी नहीं है। अगर बैंक उनके साथ इस तरह का व्यवहार करेगा, तो वे कैसे जिएंगे? मैनेजर हकलाते हुए बोला, माफी चाहता हूँ, सर। मुझे पता नहीं था कि आप। डीएम साहब ने कहा, यह माफी मुझे नहीं, उन किसानों को मांगनी चाहिए जिनके साथ आप बदसलूकी करते हैं। मैं चाहता हूँ
कि इस बैंक में किसानों के लिए एक विशेष योजना लागू की जाए ताकि उन्हें आसानी से लोन मिल सके। और अगर किसी किसान के पास कागजात नहीं हैं, तो उसकी मदद के लिए एक प्रक्रिया बनाई जाए। गांव के किसानों की मदद। इसके बाद डीएम साहब ने पूरे जिले में आदेश जारी किया कि किसानों के लिए बैंकों में एक अलग काउंटर खोला जाए। वहां पर किसानों की समस्याओं को ध्यान से सुना जाए और उनका समाधान किया जाए। उन्होंने जिला प्रशासन के माध्यम से एक विशेष टीम बनाई जो किसानों के पुराने कागजात को अपडेट करने और उन्हें सही कराने में मदद करे। कुछ दिनों बाद डीएम साहब खुद फिर से उसी बैंक पहुंचे। इस बार माहौल पूरी तरह बदल चुका था। बैंक में एक किसान सहायता काउंटर खोला गया था, जहां किसानों को लोन प्रक्रिया की पूरी जानकारी दी जा रही थी। बदलाव की शुरुआत। इस घटना के बाद पूरे जिले में एक नई जागरूकता आई। अन्य बैंकों ने भी किसानों के लिए विशेष योजनाएं शुरू की। डीएम साहब की पहल ने न केवल किसानों की जिंदगी बदली, बल्कि बैंकिंग सिस्टम में भी सुधार किया। एक दिन वही बूढ़ा किसान, जिसे काउंटर क्लर्क ने डांटकर भगा दिया था, बैंक में आया। इस बार उसे न केवल सम्मान मिला, बल्कि उसका लोन भी जल्दी स्वीकृत हो गया। वह खुशी खुशी डीएम साहब से मिलने गया और कहा, साहब, आपने हमारी तकदीर बदल दी। अब हमें उम्मीद है कि हमारे खेतों में फसल लहलहाएगी। कहानी का संदेश। यह कहानी बताती है कि एक संवेदनशील और जागरूक अधिकारी कितना बड़ा बदलाव ला सकता है। अगर हर कोई अपने कर्तव्य को ईमानदारी और दया के साथ निभाए, तो समाज में कोई भी समस्या इतनी बड़ी नहीं रह जाती जिसे सुलझाया न जा सके। किसान हमारे देश की रीढ़ हैं और उनकी मदद करना हम सबकी जिम्मेदारी है। डीएम साहब का यह कदम समाज के लिए एक प्रेरणा है कि हर समस्या का हल निकाला जा सकता है। बस सही सोच और प्रयास की जरूरत है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है। 1. किसानों की समस्याओं को समझने और उन्हें प्राथमिकता देने की जरूरत है। 2. बैंक और सरकारी संस्थानों को अपनी प्रक्रिया सरल और पारदर्शी बनानी चाहिए। 3. एक जिम्मेदार नागरिक या अधिकारी समाज में बड़ा बदलाव ला सकता है। समाप्त।